दोस्तों आज की कहानी है बहू इतना खाना बनाने का शौक है तो मायके से क्यों नहीं सीख कर आई। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। प्रिया सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की थी। मायके में सबसे छोटी होने के कारण बड़ी बहनें और माई रसोई घर का काम संभाला करती थी। प्रिया की माँ अक्सर उसे खाना बनाना सीखने के लिए कहती थी पर वो हमेशा यही कहती सीख लूंगी माँ, अभी कौन सा मेरी उम्र निकल गई, और हंसकर बात को टाल दिया करती थी। अगर नहीं निकली है तो निकल जाएगी और कब सीखेगी, इतनी बड़ी हो गई, ससुराल में जाकर भी क्या सबको मैगी बनाकर खिलाएगी या कुछ और भी बनाना सीखेगी। प्रिया की माँ अक्सर इस बात को लेकर उस पर चिल्लाती रहती थी। उधर प्रिया की दोनों बड़ी बहनें भी प्रिया का ही साथ देती थी। रहने दो ना माँ, सीख लेगी, हम है ना अभी आपका हाथ बटाने के लिए, और जब शादी होगी तो धीरे धीरे सब काम कर ले। यूं ही माँ बेटी में अक्सर खटी मीठी नोक झोंक चलती रहती थी और कुछ ही सालों में प्रिया की दोनों बहनों की शादी हो गई। तब तक प्रिया भी पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी थी। रोज रोज की भाग दौड़ ऑफिस के काम के कारण उसे घर पर समय नहीं मिलता था कि वो खाना बनाना सीख ले। फिर भी प्रिया समय निकाल कर कभी कभी माँ के साथ खाना बना लिया करती थी। कुछ साल बाद जब मनीष से प्रिया की शादी हुई तब तक भी वो रसोई घर का काम ज्यादा नहीं जानती थी, जिसके लिए उसके साथ हमेशा उसे ताने दिया करती रहती थी। वो खाने में जो भी कुछ बनाती उसकी सास हमेशा कुछ न कुछ कमी निकाल देती थी और किसी मेहमान के आने या तीज त्योहार पर उसे कहती कि रहने दो बहू, तुमसे नहीं होगा, मैं और नीता प्रिया की ननद कर लेंगे, जिससे प्रिया को बहुत बुरा लगता था। इस बात को लेकर एक दिन मनीष और उसकी माँ में बहस हो गई। मनीष ने अपनी माँ को समझाते हुए कहा कि माँ, प्रिया धीरे धीरे खाना बनाना सीख लेगी, आप हमेशा उस पर क्यों चिल्लाती रहती हैं। अगर आपको उसका बनाया हुआ खाना पसंद नहीं आता तो आपको खाना बनाने में उसकी मदद करनी चाहिए। लो ये अब हमें बताएगा हमें क्या करना क्या नहीं। बेटा इतना खाना बनाने का शौक था तो घर से क्यों नहीं सीख कर आई थी। क्या उसकी माँ ने सिर्फ इसे नौकरी करना सिखाया, खाना बनाना नहीं सिखाया। मनीष की माँ ने मुंह बनाते हुए कहा, लेकिन माँ प्रिया इतना बुरा खाना भी नहीं बनाती, आपको जैसा खाना पसंद है आप उसे बताकर वैसा खाना बनवाती भी तो सकती हैं। मनीष ने फिर से सवाल किया, हम इसे बार बार बताएंगे समझाएंगे, इससे तो अच्छा ही कि मैं और नीता खुद ही बना लेंगे। महारानी पका पकाया खा लेगी, हम तेरी शादी से पहले भी तो बनाते थे। मनीष की माँ ने मनीष पर चिल्लाते हुए कहा, बस तुम रहने दो माँ, आप से रोज रोज कौन बेच करे, खाना तो प्रिया ही बनेगी, आपको अच्छा लगे तो आप खाइए, नहीं तो आप अपने लिए दूसरा बना लीजिए। मनीष ने बात को खत्म करते हुए कहा और खाना बनाने को लेकर ये झगड़ा यूं ही चलता रहा। प्रिया की सास और ननद ने कभी भी ना तो प्रिया के बनाए हुए खाने की कभी तारीफ की और ना ही खाना बनाने में उसकी मदद की। कुछ समय बाद एक दिन मनीष की बहन नीता को देखने के लड़के वाले आने वाले थे, जिनके लिए तो हफ्ते और बाकी का सामान लेने प्रिया के सास ससुर और मनीष बाजार चले गए थे और नीता भी पास ही के पार्लर में अपनी सहेली के साथ तैयार होने के लिए चली गई। देर होती देख प्रिया ने आज अकेली सारा खाना बनाने की सोची। प्रिया ने सभी के घर में आने से पहले सभी सब्जियां और पकवान तैयार करके रख लिए। कुछ ही देर बाद घर के सभी सदस्य और मेहमान आ गए। प्रिया ने फटाफट शाही नाश्ते का इंतजाम किया। बातचीत करते हुए शाही नाश्ता करने और देख दिखावे की रस्म होने के बाद प्रिया ने अपनी सास से कहा कि माँ जी मैं खाना लगा देती हूँ। हमेशा की तरह प्रिया की सास ने प्रिया को कहा कि नहीं वो रहने दो, तुमसे नहीं होगा, मैं कर लूंगी।
लेकिन माँ जी मैंने तो सारा खाना तैयार कर लिया, मैं तो बस सिर्फ आपसे खाना लगाने के लिए पूछ रही। प्रिया ने पलट कर जवाब दिया, बहू तुमने ये किया क्या? मेरे आने का इंतजार तो किया होता, पता नहीं कैसा खाना बनाया होगा। चलो अब जो कुछ बनाए उसे परोस दो, मेहमानों को देर हो रही। प्रिया की सास ने प्रिया पर बिगड़ती हुए कहा। प्रिया ने मनीष की सहायता से जल्दी जल्दी खाना परोसा। मेहमानों को खाना बहुत पसंद है। अभी सब खाना खा ही रहे थे कि नीता की होने वाली सास ने खाने की तारीफ करते हुए कहा कि खाना किसने बनाया, बहुत ही स्वादिष्ट है। तभी मनीष ने बताया कि खाना उसकी पत्नी प्रिया ने बनाया है। नीता के होने वाले ससुर ने जैसे कहा, अरे वाह आपकी पत्नी तो बहुत अच्छी, क्योंकि उम्मीद है कि अपनी भाभी से नीता ने बहुत कुछ सीखा होगा और शादी के बाद वह भी हमें इसी तरह का स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाएगी। सभी ठहाका मारकर हंसने लगे। उन सब की बात सुनकर आज प्रिया की सास को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वह मन ही मन ये सोच रही थी कि उन्होंने तो प्रिया को कभी मेहमानों के आने पर खाना बनाने का मौका ही नहीं दिया, हमेशा उसमें कमियां ही निकाली। लेकिन प्रिया ने आज साबित कर दिया कि वो अकेले रसोई घर और परिवार की सभी जिम्मेदारियां संभाल सकती हैं। दोस्तों ज्यादातर परिवारों में देखा जाता है कि बहू द्वारा किए गए कामों में कमियां निकाली जाती है और उसकी किए गए कामों की कभी प्रशंसा भी नहीं की जाती, जो कि गलत है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है?